देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोद पे जोत। लंबे समय से बेगमगंज से महुआ खेड़ा बूरिया तिगड्डा तक की सड़क निर्माण की मांग ग्रामीणों द्वारा की जा रही थी, क्योंकि इस सड़क का सबसे ज्यादा फायदा इस सड़क पर पड़ने वाले गांव के ग्रामीणों को मिलना है। खासकर बारिश के समय जब आपात स्थिति बनती है तो ग्रामीण आसानी से बेगमगंज, सिलवानी, रायसेन या सागर जा सकते हैं। वर्तमान में सड़क की हालत खस्ता हाल होने के कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब शासन ने इस सड़क निर्माण को मंजूरी तो दे दी है, साथ ही टेंडर निकालकर निर्माण एजेंसी भी तय कर दी है। इधर निर्माण एजेंसी ने भी सड़क का काम शुरू कर दिया है, जिससे ग्रामीणों को उम्मीद बंधी थी कि अब न केवल आवागमन जो है सुलभ हो जाएगा, बल्कि बारिश के समय आपात स्थिति से निपटने में भी समय नहीं लगेगा। लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि वर्तमान में निर्माण एजेंसी जो काम कर रही है गुणवत्ता युक्त नहीं हो रहा है। निर्माणाधीन जो निर्धारित मापदंड है उन्हें दरकिनार करके सड़क बनाई जा रही है और यदि समय रहते जिम्मेदार अफसरों ने ध्यान नहीं दिया तो सड़क बनने के बाद ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। समस्या यह है कि कई वर्षों की मांग के बाद यह सड़क स्वीकृत हुई है। बड़े बजट 60 करोड़ रुपया की राशि से यह सड़क स्वीकृत हुई है, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के कारण घटिया निर्माण हो रहा है। दोनों तरफ जो शोल्डर और सड़क है, इस पर ना तो नई मुरम्मत लाकर डाली गई है और ना ही इसका स्ट्रक्चर पानी वानी डालकर कंप्लीट किया गया है। कई बार शिकायत भी मौखिक रूप से की गई, लेकिन इसमें जो है किसी भी प्रकार से अधिकारियों का ध्यान नहीं है। अरे सड़क के बारे में साहब दुर्घटना हो रही है, खराब बना रहा है सड़क। पुलिया बुलिया जो है ये सब गड़बड़ सड़क बना रहा है, सूखे में डाल के पुलिया और पास ऊपर से वो कर रहे हैं। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की इसकी? शिकायत करी, सुन रहे, कह रहे विजय कह रहे हैं कि हम तो ये सही है, हमारा ये टारगेट है जो उसी हिसाब से बना रहे हैं। हम नहीं करे, सुधार नहीं करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे साहब। इकट्ठे होकर 150,000 2,000 लोग इकट्ठे होकर आंदोलन करेंगे वहाँ। ग्रामीणों ने कहा कि ग्रामीणों की मांग की है कि मौके पर रहकर सड़क का मूल्यांकन किया जाए ताकि लापरवाही बरत रही निर्माण एजेंसी पर अंकुश लगाई जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर नहीं सुधार होता है तो हम आंदोलन करेंगे। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं, क्योंकि लगातार ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बेगमगंज से सत्यवन गोस्वामी जी जुड़ चुके हैं। गोस्वामी जी, जानना चाहूंगी क्या है असल मामला, क्योंकि जिस तरह से हमने सुना है कि ग्रामीण पिछले लंबे समय से सड़क की मांग कर रहे थे, अब सड़क का निर्माण हो रहा है लेकिन उसमें भी जो मापदंड है वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं। धर्मष्ठा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, करीब 3 वर्षों से महुआ खेड़ा से बोरिया तिगड्डा तक के बीच में आने वाले ग्रामों के ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए मांग कर रहे थे और शासन द्वारा 60 करोड़ की लागत से सड़क स्वीकृत की गई, लेकिन ठेकेदार की मनमानी, निर्माण एजेंसी की मनमानी के चलते सड़क का घटिया निर्माण किया जा रहा है। पुरानी सड़क खोदकर उसी मटेरियल को उसमें मिलाया जा रहा है और ना कहीं उसका लेवल मिलाया गया, ना उसकी अच्छे से रोलिंग की गई, ना पानी का छिड़काव किया गया और जो पुलिया हैं सड़क में उनका बेस नहीं बनाया गया। पुलिया रखने के लिए एक कंक्रीट का बेड बनाया जाता है, उससे पुलिया रखी जाती है और बाकायदा कंक्रीट से उसको सेफ्टी वाल भी लगाई जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा। सीधी पुलिया जमीन पर रख के ऊपर से मुरम से ढक दिया जा रहा है। ग्रामीण का आक्रोशित है इन चीजों से लेके, जगह जगह ग्रामीणों ने शिकायत की, लेकिन उनकी कोई सुनने तैयार नहीं है। बिल्कुल ना ये लोक निर्माण विभाग की सड़क है, इसको इंजीनियर ब्रिजेश शर्मा जी देख रहे हैं और एसडीओ राजा राम अहरवार, ये दोनों शायद लगता है ठेकेदार को मौन संरक्षण दे रहे कि आप किसी भी प्रकार की सड़क बनाते रहो, हमें कोई इतराज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल गोस्वामी जी, बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने यहाँ कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही तो है, क्योंकि इतने लंबे समय से ग्रामीण मांग कर रहे थे, उसके बाद निर्माण हो रहा है, निर्माण हो ही रहा है तो फिर क्यों ना अच्छे से निर्माण किया जाए ताकि कम से कम उस सड़क का लाभ जो है ग्रामीणों को मिल सके। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू भी आ रही है। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ शरद शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। शरद जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शरद जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं गांव के लोग लगातार लंबे समय से सड़क की मांग कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं उम्मीद जगी थी कि अब सड़क निर्माण हो रहा है, कम से कम यातायात सुगम हो जाएगा, परेशानियां दूर हो जाएगी। लेकिन सड़क का निर्माण जो किया जा रहा है उसमें जो मूल्यांकन तय किए जाते हैं उनका पालन नहीं किया जा रहा है। ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे हैं लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है।
मैम क्या है कि ग्रामीण सड़क मांग करने के लिए सड़क पर उतरे थे, आंदोलन किए थे उन लोगों ने। जी पर जब सड़क मंजूर हुई, सड़क बनना शुरू हुई तो घटिया निर्माण हो गई, और घटिया निर्माण के साथ साथ जो जिम्मेदार मौजूद है वो आंख बंद करके देख रहे हैं। ना तो मुरम डाली जा रही है, कोपरा डाला जा रहा है, ना ठीक से उसकी धसाई की जा रही है कि रोलर के द्वारा उसको धसाई कर दी जाए या पानी की सिंचाई करने के बाद उसको अच्छे से बनाया जाए। ये सारी चीजों की कमियां है। रोड बिल्कुल खोदा, गिट्टी डाली और रोड तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर शरद जी, जिस तरह से बात चल रही है यहाँ पे कि ग्रामीणों ने हंगामा किया था, आंदोलन किया था, उसके बाद उन्हें सड़क कब मिली है, शायद क्या यही कारण हो सकता है? माना जा सकता है कि अधिकारी ने अनमने मन से सड़क तो बनवा दी लेकिन मूल्यांकन का ध्यान नहीं रखा। जब खनन होगा तो सड़क पर झटके होंगे, 6 महीने बाद ही बारिश होगी, बारिश शुरू होगी, आधी सी सड़क बह जाएगी और प्रशासन फिर क्या करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही वो बात कही कि ग्रामीणों को भोगना होंगे। बिल्कुल कई बार मरीज को लेकर खटिया ट्राली के द्वारा हमसे उन लोगों को अस्पताल ले जाया जाता है। वो सड़क जीवन मान लीजिए आप, एक साथ 50 गांव को जोड़ती है। बिल्कुल एक साथ 50 गांवों को जोड़ती है, उसके बावजूद उस सड़क की ये दुर्दशा है जहां पर अधिकारी ठेकेदार सभी लापरवाह बने हुए। धर्मवीर जी, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये समझ में आ रही है। गोस्वामी जी, यहाँ आपके पास आऊंगी। लापरवाही तो हुई है, 60 करोड़ लागत बताई जा रही है सड़क की, क्या जिम्मेदार अधिकारी धरातल पर नहीं आ रहे या फिर जो ठेकेदार है वो मनमानी कर रहा है? वो तो समझ में आ ही रहा है, लेकिन क्या अधिकारी जो है धरातल पर आकर जांच पड़ताल नहीं करते कि सड़क का जो निर्माण किया जा रहा है, किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, क्वालिटी ठीक है नहीं आनी है, इस तरह की जाँच कोई भी अधिकारी नहीं करते हैं? देखिए क्या है, अधिकारियों को किसी का डर नहीं है। बीजेपी विधायक प्रभुराम चौधरी के सगे बहने एसडीओपी राजाराम अहिरवार जी हैं, जो करीब 5 साल से बेगमगंज में पदस्थ है। वहीं बात इंजीनियर की करें ब्रजेश शर्मा की, तो वो करीब 9 वर्ष से यहाँ पदस्थ है। और हमें लगता है कि ठेकेदारों को अच्छी मुनाफा करवाने के लिए ये बैठे, और ठेकेदारों से काफी अच्छी साठगांठ चलती है, इसलिए भ्रष्टाचार काफी फल फूल रहा है। प्रशासन के पैसों का बदरवाट किया जा रहा है। अब जब ग्रामीण शिकायत करते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है, कोई अधिकारी सुनता नहीं है इनकी। तो यही माना जाता है कि कहीं न कहीं इन अधिकारियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और अधिकारियों का संरक्षण ठेकेदारों पर है, जिसके चलते ठेकेदार मनमानी कर रहा है। जहां सड़क में कोपरा बिछाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसी सड़क को लेवल करके उसी पे गिट्टी डाल के सड़क बनाने का काम शुरू किया गया। और ये तो हमने उस सड़क पर जब जाके देखा, और ये विजुअल हमारे हाथ से बनाए हुए हैं कि पुलिया देख रहा है जिसका कोई नहीं, जमीन पर ही रख दी। और वहीं सड़क कई जगह इतनी नीची है कि खेतों का पानी बरसात में आ जाएगा और सड़क कई बार बंद होगी या बह जाएगी, उखड़ जाएगी। कहीं सड़क को खुदाई करके लेवल करना था, वो भी नहीं किया गया। तो काफी अनियमितताएं सड़क में देखने मिल रही हैं, जिसका ग्रामीण काफी जोर शोर से विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल गोस्वामी जी, बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर कि ग्रामीण जोर शोर से यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि किसी की तो जिम्मेदारी बनती, किसी का तो दायित्व बनता है जो इस तरह के मामलों को रोके। यहाँ पर शरद जी, आपके पास आऊँगी मैं। जिस तरह से लापरवाही हुई है, कई गाँवों को जोड़ने वाली ये सड़क है, पुलिया जो बनानी चाहिए थी उसमें भी लापरवाही की गई। लेकिन एक बात और जानना चाहूँगी आपसे मैं, जैसा कि हमारे संवाददाता ने कहा है यहाँ पर कि राजनीतिक दलों का संरक्षण अधिकारियों को प्राप्त है, अधिकारियों का संरक्षण ठेकेदारों को प्राप्त है, और इसी तरह से कड़ी बनाकर सरकारी धन की बंदरबाट कर रहे हैं। यही कारण है कि सड़क निर्माण में अनियमितताएं और लापरवाही की जा रही है। अधिकारी ठेकेदार आपस में मिली भगत रहती है, एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए नहीं कर दिया जाता है, बाद में ओके कर दिया जाता है, सड़क हैंडओवर कर दी जाएगी और सड़क का निर्माण घटिया ही रहता है। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ कमल सिंह यादव सरपंच जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इनसे चर्चा करना चाहूंगी। कमल सिंह जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम। कमल सिंह जी, जिस तरह से हम सड़क निर्माण की यहाँ बात कर रहे हैं, लंबे अरसे से मांग कर रहे थे ग्रामीण, उसके बाद सड़क का निर्माण किया जा रहा है और वहां पर भी अनियमितताएं की जा रही, क्या कारण है? क्या जिम्मेदार अधिकारी धरातल पर नहीं आ रहे या फिर आपने शिकायत की है इस मामले में? शिकायत मैडम हमने कई जगह की है, पीडब्ल्यू भी की है, RES से भी की है, जबकि ये सड़क तो पीडब्ल्यूडी से बन रही है।
तो इसमें जो अनुमतताएं हैं, तो जो आप ये भाई लोग बता रहे पत्रकार बंदियों से, जो हमने कहा है कि इस पे जो बेस डल्ला था, कोपरा डल्ला था, तो ना तो कोपरा डला है, उसी का डामल खोद के साइड पट्टी ग्रेडर से मिला के साइड पट्टी, ना इसमें वाटर कूलर किया है, ना पानी डाला है, ना रोलिंग हो रही है, और उसको इस साइड में बिछा के सड़क का काम चल रहा है। बिल्कुल, कहीं भी नहीं इस पे कोपरा डला है। जहाँ सड़क नीची है वहाँ नीची है, जहाँ ऊपर है वहाँ ऊपर है, ना कोई लेबल मिलाया जा रहा है, ना कुछ देखा जा रहा है। बिल्कुल, ये सब यही है। ऐसे ही पुलिया का है कि पुलिया में भी सूखे इसी डामर को खोद के और नाली बना के पाइप डाल रहा है, कोई बेस नहीं डाला जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं सभी जगह लापरवाही नजर आ रही है और जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे। आपने अधिकारियों से कहा, अधिकारी का क्या कहना है इस मामले में? मैडम, अधिकारियों से आपने शिकायत की, अधिकारियों का क्या कहना है इस मामले में? अधिकारियों को कुछ नहीं कहना, बस अधिकारी को दिक्कत है, हम बस देखते हैं। देखना कुछ नहीं है, बस देखते हैं, ये बोलते हैं। वो तो कहीं ना कहीं यही है कि अधिकारी बस मिली भगत है वही शासन प्रशासन के उससे। कमल जी, यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी समझ आ रही है कि मिली भगत ठीक है, जिस तरह से आंदोलन करके ग्रामीणों ने, आप सभी ने मिलकर सड़क निर्माण करवाया, आपको नहीं लगता एक आंदोलन की और जरूरत है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल अजी मैडम, इससे भी नहीं होगा तो आंदोलन बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सैकड़ों गाँव जुड़े इस सड़क से, सैकड़ों गाँव। और बरसात में भी कुछ नेता, कांग्रेसी जो नेता थे, उनने यहाँ पैदल पग यात्रा निकाली इसी सड़क को लेकर, और ग्रामीणों ने उनका साथ दिया। पर बारिश में ये काम हुआ, तब जाके सड़क सैंक्शन हुई, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि उस सड़क में कोई भी गुणवत्ता पूर्ण एक भी काम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, और एक बहुत अच्छी बात कही आपने कि कहीं ना कहीं अगर लापरवाही सामने आ ही रही है और कोई अगर सुनने को तैयार नहीं है, तो एक आंदोलन और किया जाएगा अधिकारियों के विरुद्ध या फिर लापरवाह लोगों के विरुद्ध, ताकि कहीं ना कहीं सरकारी धन की जो बंदरबाट हुई है वो रोकी जा सके और ग्रामीणों को अच्छी सड़क मिल सके। कमल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ पर आपके पास आऊंगी गोस्वामी जी, जिस तरह से सरपंच जी ने कहा भी है कि आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि जब बात बार बार कानों तक पहुंचाई जा रही है अधिकारियों के, जब अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, कह रहे कि हाँ दिखवाते हैं, इससे मतलब साफ है कि अभी टाला जा रहा है शिकायत करने वाले को, बाद में देखेंगे, अगर होगा तो ठीक करवा देंगे, वरना जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। आपको क्या लगता है कि वास्तविकता में एक और आंदोलन की आवश्यकता है यहाँ पर? देखिए, आंदोलन तो अगर सड़क में सुधार नहीं किया गया तो हमें लगता है ग्रामीणों की मन की बात बोले, हम क्षेत्र में पहुंचे, दोनों का तो ये कहना है कि एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर सड़क में सुधार नहीं किया गया तो जरूर आंदोलन होगा, उसमें कई गांव के लोग हजारों की संख्या में जुड़ सकते हैं। ठीक है गोस्वामी जी, हजारों की संख्या में कई ग्रामीण जुड़ सकते हैं। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ सौरभ शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि ग्रामीण ही है वहाँ के। भी जानना चाहूंगी कि वहाँ क्या क्या समस्या है। सौरभ जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जानना चाहूंगी कि वहाँ क्या समस्या है, सड़क में किस तरह की अनियमितता है, और जिम्मेदार अधिकारी या फिर ठेकेदार का इस पूरे मामले में क्या कहना है? जी देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा, मैं एक स्थानीय निवासी हूँ यहाँ का, और एक बड़े जन आंदोलन के बाद इस सड़क का निर्माण कार्य जो है प्रारंभ किया गया है, और इसमें जो घटिया ठेकेदार के द्वारा जो घटिया निर्माण किया जा रहा है, इसकी मौखिक रूप से हम लोग कई बार शिकायत भी कर चुके हैं जी, लेकिन जो विभाग के अधिकारी हैं किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे जी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक एक गांव का व्यक्ति, यहाँ कई गांव हैं जो इस मुख्य सड़क से जुड़ते हैं, बड़े जन आंदोलन के बाद यह सड़क स्वीकृत हुई है। अगर इसी प्रकार का घटिया निर्माण हुआ तो हम सभी ग्रामीण लामबंद हैं, जन आंदोलन के लिए तैयार हैं। फिर से ठेकेदार की बहुत ही ज्यादा लापरवाही चल रही है यहाँ पे। बिल्कुल सही कहा आपने कि ठेकेदार की लापरवाही चल रही है, और लंबे जन आंदोलन के बाद में सड़क स्वीकृत हुई, और उसमें भी जब ठेकेदार इस तरह से सेंध लगाएगा तो सच है कहीं ना कहीं ग्रामीण और कोई भी आम जनता उत्साहित तो होगी इस मामले में, और आक्रोशित भी होगी कि किस तरह का निर्माण किया जा रहा है इतनी जन आंदोलन करने के बाद में। और यहाँ पर बहुत अच्छी बात आपने ये भी कही कि आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि जब तक बहरी सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए आवाज मजबूत नहीं की जाएगी, तब तक शायद हालात जस के तस बने रहेंगे। सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। शरद जी, आपके पास आऊंगी। लापरवाहियां हुई है, ग्रामीण आंदोलन की बात भी कर रहे हैं, ग्रामीण अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, क्योंकि अकेले ग्रामीण की बात नहीं है, हर ग्रामीण चाहता है कि सड़क सुविधा हो, देश विकास करे। और सड़कों को कहा भी जाता है कि जहां सड़कों का जाल होता है वहां अपने आप विकास पहुंच जाता है। यहाँ आपको क्या लगता है, सरकार की योजनाएं, क्योंकि राशि तो स्वीकृत हुई, ऐसा नहीं कि राशि स्वीकृत हुई, सरकारी अधिकारी, आपको नहीं लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी जो है, सरकार की योजनाएं जो है उन्हें पलीता लगाने का काम कर रहे हैं?
सड़क जो होती है आवागमन के लिए मुख्य वजह वही होती है सड़क, जिसकी वजह से कार मिलते हैं, लोगों के लिए आवागमन के साधन उपलब्ध होते हैं, तरक्की होती है। पर अगर उसी सड़क का घटिया निर्माण किया जाए और जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ आंख बंद कर रहे हैं, तो इससे साबित होता है कि मिली भगत के द्वारा दोनों ठेकेदार और जिम्मेदारी दोनों की लापरवाही है, ये मान लीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ, आपको रोकना चाहूंगी शरद जी, इस वक्त हमारे साथ राजाराम महिरवार एसडीओ जुड़ चुके हैं। एसडीओ आप जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। शायद चर्चा नहीं करना चाहते हैं राजाराम जी हमारे साथ में, यही कारण है उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। पुनः आऊंगी शरद जी आपके पास। जी शरद जी। जी, तो जो आवागमन मेन होता है वो सड़क की वजह से होता है, और चूंकि हमारे यहाँ मेन सड़क ही है, ग्रामीण क्षेत्र को शहर से जोड़ने के लिए, बेगमगंज से जोड़ने के लिए किसान आते हैं, मंडी आते हैं, सड़क के माध्यम से आते हैं, अस्पताल आते हैं तो उसी, स्कूली बच्चे आते हैं तो उसी माध्यम से। बिल्कुल। और अगर सड़क का घटिया निर्माण होगा, 2 महीने बाद 4 महीने बाद सड़क में गड्ढे तब्दील हो जाएंगे, ना सड़क दिखेगी, गड्ढे दिखेंगे, समझ में ही नहीं आता। अगर इसमें वो बह जाएगी फिर क्या होगा, फिर आंदोलन करेंगे। इस वजह से ग्रामीण लोग अभी से मन बना के बैठे हैं कि इसका आंदोलन किया जाए ताकि ये सड़क का जो घटिया निर्माण है वो तरीके से हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर आपने कि अभी से ही आंदोलन कर दिया जाए ताकि अभी से निर्माण सुधर जाए, क्योंकि अगर सड़क बनने के बाद आंदोलन किया जाएगा तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। यहाँ पर गोस्वामी जी आपके पास आऊंगी, जैसे कि निर्माण कार्य में लापरवाही की जा रही है और लंबे जन आंदोलन के बाद ये सड़क स्वीकृत हुई है, ग्रामीणों को सड़क की सेवा मिली, लेकिन जिस तरह से निर्माण किया जा रहा है कहीं ना कहीं सही है कि वो पहली बारिश भी शायद ही झेल पाए और फिर स्थिति जस की तस बन जाएगी। आपको क्या लगता है यहाँ पर शासन प्रशासन को कड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिकारी ठेकेदार सब लापरवाह हो चुके हैं? आपको नहीं लगता है कि राशि आवंटित की जाती है सड़क बनाने के लिए, सड़क के विकास के लिए होती है, ऐसे में जिम्मेदारी ज्यादा तय हो जानी चाहिए? क्या होता है कि कोई बड़ा अधिकारी जिला लेवल का, संभाग लेवल का या प्रदेश लेवल का कभी औचक निरीक्षण करने जाते नहीं है सड़कों का, ये छोड़ देते हैं स्थानीय अधिकारियों के ऊपर। और स्थानीय अधिकारी इतने बहरे गूंगे हो चुके हैं, ना किसी का फोन उठाते। अभी आपने देखा जैसे कि आपने लाइन पे लिया उनको और उन्होंने जब ये देखा कि मीडिया चैनल से कोई बात कर रहा तो तुरंत काट दिया। ये कंडीशन है, ये किसी ना आम नागरिक का फोन उठाना चाहते, न किसी पत्रकार का, न किसी छोटे जनप्रतिनिधि का। इसलिए लोक निर्माण विभाग से सभी प्राय परेशान हैं, क्योंकि वो अपनी मनमर्जी से ही निर्माण करवाते हैं, मनमर्जी से ही काम करते हैं। और देखा जाए तो कहीं न कहीं छोटे बड़े कई फर्जी भी बिल लग के फाइलों में मरम्मत हो जाती, भवनों की, सड़कों की, पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें भवन वगैरह होते हैं वो फाइलों में ही उनकी मरम्मत और निर्माण हो जाती है और बिल फर्जी लग जाती है। तो ये विभाग एक ऐसा है जो न किसी की सुनता और न किसी की मानता, और बेलगाम विभाग है ये तो पीडब्ल्यूडी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि उसी का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसी का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं ग्रामीण, सबसे अच्छी बात यहाँ एक ही चीज समझ में आई कि ग्रामीण जागरूक है, जो अपना अधिकार जानते हैं, अपनी जिम्मेदारियां जानते हैं और सामने वाले अधिकारियों को जिम्मेदारी का एहसास कराना भी जानते हैं। यहाँ केवल इस समाचार के अंदर बस यही पॉजिटिव है, बाकी तो अधिकारी ठेकेदार जिम्मेदार सभी नकारात्मक नजर आ रहे हैं। हालांकि कोशिश रहेगी कि ग्रामीणों को सड़क जो है अच्छी मिले यहाँ पर, और ग्रामीणों की आवाज जो है सरकार तक और जिम्मेदार अधिकारियों तक जल्द से जल्द पहुंचे। अब देखना दिलचस्प भी होगा कि अधिकारी इसके बाद कितने सजग होते हैं। यहाँ पर शरद शर्मा जी और गोस्वामी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे ऐसे गाँव की जहाँ पर सड़क निर्माण के लिए ग्रामीणों ने आंदोलन किया, उसके बाद सड़क स्वीकृत हुई। 60 करोड़ लागत की ये सड़क कई गांवों को जोड़ती है, लेकिन यहाँ पर ठेकेदार और अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है, जो बिना नियम कानून का ध्यान रखते हुए घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल करते हुए, घटिया मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए सड़क का निर्माण कर रहे हैं। और ये सड़क लगता है पहली बारिश भी नहीं झेल पाएंगी, इसीलिए ग्रामीण फिर से आंदोलन करने की फिराक में है ताकि ये सड़क जो बनाई जा रही है अच्छी क्वालिटी में बनाई जाए। देखना दिलचस्प होगा कि ये गुंगा बेरा जो प्रशासन बैठा है ये कितने समय में जागता है और कब उनकी बात सुनता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।